कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में संपूर्ण पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तुम मेरे 2 चरण में ही आ गए, अब शेष आधा चरण मैं कैसे नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहते थे। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का ये दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वालों को शीघ्र ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। उसी समय से ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूँगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहाँ रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम ने इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। अब इसके आगे की कहानी कि यज्ञ के दौरान क्या क्या हुआ आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।